सोचिए, क्या होगा अगर अचानक आपके फोन पर इमरजेंसी अलर्ट आए, सायरन बजने लगे और आपको बताया जाए कि देश पर मिसाइल या ड्रोन हमला हो सकता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर देशों में अफरा तफरी मच जाती है, लोग घबरा जाते हैं, अफवाहें फैलने लगती हैं और हालात संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाल ही में जब मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा और यूएई के आसपास सुरक्षा खतरे की आशंका पैदा हुई, तब एक ऐसी चीज सामने आई जिसने लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। ये था यूएई का नेशनल इमरजेंसी सिस्टम। इस सिस्टम ने न सिर्फ लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई, बल्कि संकट के समय पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों, अस्पतालों, मीडिया और प्रशासन को एक साथ जोड़कर काम करने में मदद भी की। यही वजह है कि खतरे के बावजूद हालात नियंत्रण में रहे और लोगों की जान बचाई जा सकी। दरअसल किसी भी संकट की स्थिति में सबसे जरूरी चीज होती है समय पर सही जानकारी। अगर लोगों को सही समय पर यह पता चल जाए कि क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए, तो घबराहट काफी हद तक कम हो जाती है। यूएई का यह इमरजेंसी सिस्टम इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी अलर्ट सिस्टम के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये अलर्ट सिस्टम है क्या, ये कैसे काम करता है और कैसे इस सिस्टम ने इस संकट की घड़ी में लाखों लोगों की जान बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। जैसा कि हम सबको पता है कि इन दिनों मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में हालात काफी तनावपूर्ण है। क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण कई देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए हैं। इसी दौरान रिपोर्ट्स सामने आई कि क्षेत्र में यूएई और अन्य खाड़ी देशों की ओर बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए गए। आपको बता दें कि यूएई के अधिकारियों के अनुसार फरवरी से शुरू हुए इन हमलों के दौरान सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे गए, जिनमें केवल यूएई में ही अब तक लगभग 221 बैलिस्टिक मिसाइलें, 1300 से अधिक ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। हालांकि यूएई एयर डिफेंस प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मामलों में उनके मलबे के गिरने से कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ, कुछ लोग घायल हुए और कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि मौजूदा हालात कितने संवेदनशील हैं। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि देश में रहने वाले लाखों भारतीयों और लाखों नागरिकों और प्रवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। यही वह समय था जब यूएई का नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनसीईएमए सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया। यूएई का यह सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे देश में सरकारी एजेंसियों, सुरक्षा बलों, स्वास्थ्य सेवाओं, मीडिया और आम जनता को एक साथ जोड़कर काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी संकट की स्थिति में लोगों तक तुरंत सही जानकारी पहुंचाना, अफवाहों को रोकना और सुरक्षा एजेंसियों के बीच तेज समन्वय यानी कि फास्ट कोऑर्डिनेशन बनाना। दरअसल यूएई ने पिछले कई वर्षों में अपने आपदा प्रबंधन और संकट प्रतिक्रिया तंत्र को काफी मजबूत किया है। देश में अलग अलग स्तर पर नियमित रूप से मॉक ड्रिल और आपातकालीन अभ्यास भी कराए जाते हैं, ताकि अगर कभी वास्तविक संकट की स्थिति आए तो सभी एजेंसियां तुरंत और प्रभावी तरीके से काम कर सके। बता दें कि इस पूरे सिस्टम का संचालन नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनसीईएमए करती है। यह संस्था देश में आपदा या संकट की स्थिति में अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बनाकर काम करती है। पुलिस, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग, एम्बुलेंस सेवाएं और कई अन्य सरकारी संस्थाएं इसी नेटवर्क के तहत मिलकर काम करती हैं। इसके अलावा कई निजी संस्थान और मीडिया संगठन भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, ताकि जानकारी तेजी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। जब हालिया घटनाओं के दौरान खतरे की आशंका बढ़ी, तब सरकार ने तुरंत इस सिस्टम को सक्रिय कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तैयार रखा गया। इसके साथ ही नागरिकों को लगातार अपडेट देने का काम भी शुरू कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट न फैले। यूएई में रहने वाले कई लोगों ने बताया कि उस दौरान उनके मोबाइल फोन पर अचानक इमरजेंसी अलर्ट आने लगे। यह अलर्ट सीधे सरकारी सिस्टम से भेजे गए थे। इन अलर्ट्स में लोगों को बताया गया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लोगों से यह भी कहा गया कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। कुछ मामलों में लोगों को यह भी सलाह दी गई कि अगर आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। इस तरह की रियल टाइम सूचना प्रणाली ने लोगों को लगातार अपडेटेड रखा और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जब लोगों को सही समय पर सही जानकारी मिलती है तो घबराहट कम होती है और स्थिति को संभालना आसान हो जाता है।
किसी भी संकट के समय अफवाहें सबसे बड़ा खतरा बन जाती हैं। सोशल मीडिया के दौर में झूठी खबरें बहुत तेजी से फैल जाती हैं, लोगों के मन में डर पैदा कर सकती हैं। लेकिन यूएई में मीडिया और सरकार के बीच मजबूत समन्वय यानी कि स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की वजह से यह समस्या काफी हद तक नियंत्रित रही। सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता नियमित रूप से मीडिया को जानकारी देते रहे और लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाता रहा कि स्थिति क्या है और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। इससे जनता में विश्वास बना रहा और लोग भी शांत रहे। नेशनल इमरजेंसी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तेज प्रतिक्रिया तंत्र। जैसे ही किसी इलाके में किसी मिसाइल या ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिलती या फिर इसका कोई खतरा होता, तुरंत पुलिस, सिविल डिफेंस और मेडिकल टीमें वहां पहुंच जाती। कई जगहों पर आग बुझाने का काम किया गया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इसी तेज कार्रवाई की वजह से संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सका। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर प्रतिक्रिया में थोड़ी भी देरी होती तो नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। हालिया घटनाओं में यूएई की एयर डिफेंस प्रणाली ने भी बड़ी भूमिका निभाई। कई मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही रोक दिया गया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बचा। हालांकि कुछ मिसाइलों के टुकड़े जमीन पर गिरे, लेकिन इमरजेंसी सिस्टम पहले से ही सक्रिय होने की वजह से स्थिति को तुरंत संभाल लिया गया। यूएई के संकट प्रबंधन मॉडल की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सरकार और जनता के बीच मजबूत भरोसा है। संकट के समय लोगों ने आधिकारिक निर्देशों का पालन किया और अफवाहों से दूरी बनाए रखी। यही वजह है कि स्थिति को जल्दी नियंत्रित किया जा सका। दिलचस्प बात यह है कि तनावपूर्ण माहौल के बावजूद भी यूएई में सामान्य जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया गया। स्कूल, अस्पताल और जरूरी सेवाएं लगातार चलती रही। हालांकि स्कूलों को ऑनलाइन शिफ्ट किया गया, लेकिन फिर भी स्कूल अपना काम कर रही हैं। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि लोगों को जरूरी सुविधाएं मिलते रहें और देश की दैनिक गतिविधियां पूरी तरह बंद न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई का यह मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। किसी भी संकट से निपटने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है तेज सूचना प्रणाली, सरकारी एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय और जनता का भरोसा। यूएई में ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यूएई सरकार अब इस सिस्टम को और मजबूत बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। हाल ही में देश में एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक नई फेडरल अथॉरिटी बनाई गई है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में आपातकालीन सेवाओं को और तेज और प्रभावी बनाना, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की आपदा या संकट की स्थिति से और बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इन सभी कदमों से ये साफ है कि यूएई सिर्फ वर्तमान संकट से ही नहीं निपट रहा, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। तो कुल मिलाकर अब अगर देखा जाए तो हालिया घटनाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर किसी देश के पास मजबूत योजना, आधुनिक तकनीक और प्रभावी समन्वय यानी कि स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी किया जा सकता है। यूएई का नेशनल इमरजेंसी सिस्टम इसी का एक उदाहरण है, जिसने संकट के समय लाखों लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की। तो ये थी पूरी जानकारी कि यूएई का डिफेंस और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम कैसे काम करता है और इसने इस समय कैसे काम किया और इस संकट के समय में इसकी क्या भूमिका रही। इस पर पूरी जानकारी, आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और जरूरी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।